मोदी जी का लेख है, इसे पढ़ते हैं। जन्म दिवस विशेष। मोहन भागवत जी हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभालते हैं। एक प्रचारक से संघ संचालक तक निष्ठा और नेतृत्व की अद्भुत यात्रा। लेख है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। और दूसरी स्मृति है 9/11 का अमेरिकी हमला, जब विश्व बंधुत्व की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। तब के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार ने जिन्हें परम पूजनीय संघ संचालक के रूप में श्रद्धा भाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इस साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य दे। मेरा मोहन भागवत जी से पारिवारिक संबंध बहुत गहरा है, ऐसा कहते हुए मोदी जी, मुझे उनके पिता स्वर्गीय मधुकर राव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी पुस्तक ज्योति पुंज में माधवराव जी के बारे में विस्तार से लिखा है। वकालत के साथ साथ मधुकर राव जी जीवन भर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ के कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकर राव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना गहरा था कि अपने पुत्र मोहन राव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी। भागवत जी का पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है वहीं प्रचार करने वाला व्यक्ति, लेकिन जो संघ को जानते हैं उन्हें पता है कि वे प्रचारक परंपरा संघ कार्यता की विशेषता है। गत 10 वर्षों में 100 वर्ष में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक युवतियों ने अपना
घर परिवार त्याग कर पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। भागवत जी उस महान परंपरा को मजबूत किए हुए हैं। उस महान भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों एक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के दिशा में कार्य किया। वर्ष 2000 में वे सरकारवाहक बने और यहाँ भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 के सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सजीव रखा। सरसंघचालक 3 होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, यह एक पवित्र विश्वास है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने ही आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ की दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और माँ भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई व सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा। भागवत जी का युवाओं को सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति में अपनाने की इच्छा और बढ़ोतरी, समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड बन जाएगा। चाहे वह गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव से ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए। इस वर्ष की शुरुआत में नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है जो सांस्कृतिक संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। हम अक्षयवट की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हैं वो हर किसी को प्रेरणा देता है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने यूं परिवार को उन आंदोलनों में ऊर्जा के लिए प्रेरित किया।
मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूँ। मोहन भागवत जी एक बहुत आत्मनिर्भर भारत पर रहा है कुछ, तो दोनों में विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष तक का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयदशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही साथ आ रहे हैं। यह भारत और विश्व भर के लाखों संघ सेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा महासचिव से लेकर सरसंचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनके मित्र और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं माँ भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। उन्हें जन्मदिन पर बहुत बधाई। ये लेख हमारे प्रधानमंत्री जी का। जय हिंद।